हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए, कंप्रेशन रेशियो को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, तो सबसे पहले हमें देखें तो कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। किसका? हमारे पास ये देखिए मेरे बच्चा, तो देखिए हमारे पास होता है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ओके, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मैं यहां पे बना लेता हूं। तो ये मेरे पास एक मान लेते हैं कि सिलेंडर है और यहां पे एक पिस्टन है। अभी हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सक्शन, और दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन। जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे सक्शन स्ट्रोक सबसे पहले होता है, तो सक्शन में हमारे पास एयर और पेट्रोल इसके अंदर आता है, तो सक्शन स्ट्रोक होता है। इसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्व सारे बंद कर देते हैं और कंप्रेस करते हैं। देखिए, ये जब कंप्रेस करते हैं इसकी रेशो को, लाइक क्या है हमारे पास, देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास ना 60 ml मतलब 60 ml या कह दे हम 60 सीसी, ओके, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर का हमारे पास वॉल्यूम है इसमें टोटल। टोटल का बात करें तो यहां से लेके और यहां तक का, तो ये एक तरह से लगा लीजिए कि पिस्टन जो है हमारे पास, पिस्टन सिलेंडर में मैक्सिमम नीचे यहां तक जा सकता है। इसमें 60 ml 60 सीसी हमने क्या कर दिया, एयर फिल कर दिया, 60 सीसी एयर फिल कर दिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, वॉल्व को क्लोज कर दिया। उसके बाद अब करना है इसे कंप्रेस। तो ये देखिए कंप्रेस करता जा रहा हूं 60 ml वाला मैंने मैक्सिमम, मेरी जो दम है इसमें लगाने का वो 30 ml तक आ सका हूं। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप भी करके देखना तो हो इसी तरह से होगा। तो ये देखिए वापस आ गया। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने एक आइडिया क्या लगाया कि इसके अंदर हमने कंप्रेस किया तो 60 ml 60 सीसी मैक्सिमम आ सकता था। ठीक है, उसके अंदर 60 सीसी था वॉल्यूम, तो हमने जो कंप्रेस कर दिया वो 30 सीसी तक कर दिया, 30 सीसी तक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेशो क्या होगी, 2:1। तो इसकी कंप्रेशन रेशियो क्या होगी, इस टाइम मेरे हाथ में जो था वो था 2:1 कंप्रेशन रेशियो। हमारे पास जब बात करें सिलेंडर की, तो हमारे पास यहां पे टोटल वॉल्यूम ये हो गया। इसके बाद सिलेंडर जो है वो अपना जोर लगाएगा, सिलेंडर जोर लगाएगा, मैं जोर लगाते लगाते क्लियरेंस वॉल्यूम तक चला जाएगा। ये देखिए यहां तक टोटल वॉल्यूम इतना था, इतनी एयर थी इसके अंदर। इसको दबाकर, उसने दबाकर कहां तक ले जाना है, ये ले जाना है क्लियरेंस वॉल्यूम तक। इतना दबा देना है, देखिए एयर को इतना यहां तक दबा देना है, और ये जो रह गया वॉल्यूम क्या होता है, वो क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। और इन दोनों की रेशियो ही तो क्या कहलाती है हमारे पास होती है क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो। तो आगे से कभी भी आपको दिमाग में आए तो सिंपल सी बात, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो उसमें दो हो जाते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम की बात कर लो तो देखो ये है हमारे पास, यहां तक ले जाते हैं, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। इसके बाद जितना ये स्वीप करता हुआ जाएगा, स्वीप क्या है, स्वीपर स्वीप करता है ना, स्वीप करते हुए ये देखो साफ सफाई करते 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 जा रहा है, और यहां से यहां तक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। ये देखिए स्वेप्ट, और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास और क्लियरेंस वॉल्यूम। बात थोड़ी समझ आई कि नहीं? समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बता देना कि यस सर, मुझे ये बात आपकी पल्ले पड़ गई है, समझ आ चुकी है। कंप्रेस जो करते हैं भाई साहब, अब आपके दिमाग में है सर कंप्रेशन रेशियो है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, तो भाई साहब बढ़ाई जा सकती है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि आप या तो क्लियरेंस वॉल्यूम को कम कर दो, या टोटल वॉल्यूम को बढ़ा दो। वही हमारे पास आइडिया है कि टोटल वॉल्यूम बड़ा कर दे, मतलब सिलेंडर जो है बड़ा कर दे, या इतना कंप्रेस कर दे यहां तक क्लियरेंस वॉल्यूम और कम हो जाए और ज्यादा कंप्रेस हो जाए। भाई हमारा मकसद तो कंप्रेस करना है। और दूसरी एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास कंप्रेशन रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट बीडीसी अपॉन वॉल्यूम एट टीडीसी। तो ये होता है इसका बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, और ये होता है इसका टॉप डेड सेंटर। ये देखिए टीडीसी,
तो वहां तक का वॉल्यूम और वहां तक वॉल्यूम, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, हमारे पास कंप्रेशन रेशो कहलाता है। अब इसमें बात करें ना मेरे बच्चा, ये तो मतलब पुरानी बातें हैं, वैसे तो कंप्रेशन रेशो जो फिक्स रखी जाती थी, बहुत साल हो गए हैं, तो तब से हम कंप्रेशन रेशो जो फिक्स रखते हैं, लेकिन 2019 से नई चीज हमारे सामने आई, वो क्या है, वेरिएबल कंप्रेशन रेशो इंजन। कंप्रेशन रेशो को चेंज किया जा सकता है। हमारे पास ये पहले तो हमारे पास फिक्स थे कि एक बार फिक्स कर दिया फिक्स है, अब नए आ चुके हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए सबको तो एक बार बताना जरूर, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं कि हाँ इसके अगर आपको पढ़ना है तो मैं वीडियो इसके लिए बना दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो हमारे पास ये आ चुके हैं, 2019 से चल रहे हैं ये। तो वेरिएबल वेरी करते हैं जिसके कारण एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एफिशिएंसी में। और कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो हमारे पास पेट्रोल इंजन में 8 से लेकर 10 इस रेशियो के अंदर रहता है, और हमारे पास डीजल इंजन की रहता है 15 से 20। तो इसके कंप्रेशन रेशो अलग अलग होते हैं। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो हायर रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है भाई साहब, हमारे पास उसमें कंप्रेशन से ही तो इग्निशन होता है। एयर को इतना कंप्रेस किया जाता है कि उसके अंदर डीजल एक बार छिड़काव किया जाए वहीं आग लग जाए, वहां पे तो वहीं पे इग्निशन हो जाए। तो डीजल इंजन में हमारे पास हायर कंप्रेशन रेशो होता है। हायर कंप्रेशन रेशो के कारण ही बड़े इंजन बनाए जाते हैं। जो आप डीजल इंजन की कंपैरिजन करोगे ना, तो डीजल इंजन में हमारे पास हाई वेट होता है, ज्यादा बड़ा इंजन होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंप्रेशन रेशो ज्यादा है। ओके, तो कंप्रेशन रेशो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मेरा बच्चा अगेन एक बार समझ लो, यहां से चीज आई, ओके, और यहां तक चली गई, कंप्रेस कर दिया, उसको हमने क्या कह दिया, कंप्रेशन रेशो। अब अगर बात करें ना मेरा बच्चा हमारे पास एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी अगर आप देखोगे ऑटो साइकिल की, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, कंप्रेशन रेशो पर ही डिपेंड करती है। कंप्रेशन रेशो पर ही डिपेंड करती है। तो अगर कंप्रेशन रेशो बढ़ता है तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ती है ऑटो साइकिल में, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है, अगर आप एक लिमिट से आप ज्यादा ही कंप्रेशन रेशो बढ़ाओगे, हम लालची हैं, हम कहते हैं और कंप्रेशन रेशो बढ़ाओ और बढ़ाओ, लेकिन उसके बाद क्या होती है, या हमारे पास प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आ जाती है। प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक हायर लिमिट होती है कि लोअर लिमिट, तो हम बहुत ज्यादा भी कंप्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि कंप्रेशन रेशो क्या है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए, एक सिरिंज लेके आइए, सिर्फ 30 रुपीज की होगी, छोटी लेके आओगे तो 10 रुपीज की होगी, खींचिए उसको, कंप्रेस करके खुद देखिए कि कितना आप में दम है और कितना आप कंप्रेस कर सकते हो। तो कंप्रेशन करने की क्षमता आप में अंदर कितनी है वो आपको पता लग जाएगी। तो आई होप ये कंप्रेशन रेशो के बारे में आपको पता लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।